देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कौमी यौम तालीम यानी नेशनल एजुकेशन डे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। आज कौमी यौम तालीम यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश का दिन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज ही के दिन यानी 11 नवंबर 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, इसलिए इस दिन को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क के वज़ीर तालीम रहते हुए न सिर्फ एक अच्छी तालीमी पॉलिसी बनाई, बल्कि हिंदुस्तान को जदीद तालीम और इसके सेलेबस नीस तालीमी निज़ाम को स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नाफिज करके इससे लोगों को फैज़याब कराया। उन्होंने तकनीकी तालीम और मैनेजमेंट के लिए मुल्क के अंदर कई इदारे खुलवाए। मुल्क में IIT की शुरुआत उन्होंने ही कराई थी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाए। स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। मौलाना आज़ाद ने यूनिवर्सिटियों को ग्रांट अदा करने और एक निगरान इदारे के तौर पर मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC कायम किया। उन्होंने 1953 में दिल्ली में संगीत नाटक अकेडमी, 1954 में दिल्ली में ही साहित्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी कायम की। यही नहीं, उन्होंने तालीम को हर फर्द तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया। मौलाना की इन्हीं खूबियों की वजह से हुकूमत हिंद ने उनकी पैदाइश के दिन को साल 2008 से कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के वज़ीर तालीम होने के साथ साथ सेंट्रल एडवाइजरी एजुकेशन बोर्ड के सदर भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था। उनके वालिद उन्हें फ़िरोज़ बख्त कहकर पुकारते थे। वालिदा का ताल्लुक़ मदीने से था। सिलसिला नसब शेख जमालुद्दीन अफ़गानी से मिलता है, जो अकबर आज़म के अहद में हिंदुस्तान आए और यही मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। मौलाना आज़ाद के वालिद को 1857 की जंग आज़ादी में, जबकि अंग्रेज़ मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए थे, हिंदुस्तान से हिजरत करनी पड़ी। कई साल अरब में रहे। मौलाना का बचपन मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में गुजरा। इब्तिदाई तालीम वालिद से हासिल की, फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए जामिया अज़हर मिस्र चले गए। जामिया अज़हर से तालीम की फरागत के बाद हिंदुस्तान आए और आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। वो कुछ ही दिनों में कांग्रेस के बड़े लीडर बन गए और कई बार कांग्रेस के सदर भी रहे। मौलाना यूँ तो सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी के हमनवा थे, लेकिन उनके दिल में मुसलमानों के लिए दर्द था, जिसे उन्होंने कई मौक़ों पर भी ज़ाहिर किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सियासी तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो 1947 में मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद पहली मरतबा 1952 के आम पार्लिमानी इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की रामपुर पार्लिमानी सीट से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए। इसके बाद 1957 के आम पार्लिमानी इंतखाबात में हरियाणा की गुड़गांव पार्लिमानी सीट से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए और पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की काबीना में वज़ीर तालीम बनाए गए। हालांकि आज़ादी से पहले मुसलमानों की अपनी पार्टी मुस्लिम लीग मौजूद थी और सियासी तौर पर मजबूत भी थी। बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस को तरजीह दी और इसी पार्टी के बारे में मुसलमानों को ये बावर कराने की हर चंदा कोशिश करते रहे कि हमें कौम परस्ती को तर्क करके सेकुलरिज्म में यकीन रखना चाहिए। इस मुल्क को कौम परस्ती नहीं चाहिए, वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में, इसकी मुल्क को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुल्क सबका है। इस मुल्क में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई, पारसी, बुद्ध और जैन भी रहते हैं। जब इस मुल्क में सब मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, तो ऐसी सूरत में कौम परस्ती, मजहब फ़िरक़ावारियत और आपसी तनाव के अलावा हमें कुछ नहीं दे सकती। कौम परस्ती चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की, ये मुल्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुल्क को सबसे पहले ग़ुलामी से आज़ादी चाहिए और वो आज़ादी सेकुलरिज्म की बुनियादों पर कायम हो। ऐसे ख्यालात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुल्क और कौम दोनों के लिए थे। उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क़याम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बर्बाद होने से बचाने में अहम किरदार अदा किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक़सीम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े हों, जबकि मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में पाकिस्तान बनाने की कॉल दे दी थी। उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि हिंदुस्तान यूनियन में ही मुसलमानों की फलाह है, वो भारत से अलग होने के लिए अपनी राय ना दें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इस नज़रिए की मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जाकर उलमा ने भी हिमायत की थी।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गर्चे उलमा की हिमायत से अपने इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाबी मिली, मगर वो मुल्क को दो टुकड़े होने से नहीं बचा सके। इसका आगे चलकर भारत के मुसलमानों को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, जो हुनूस जारी है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के निशाने पर आ गए। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जबकि वो मुल्क के नायब वजीर आजम थे, इस तंजीम पर पाबंदी आयद करने की नीयत भी कर ली थी, मगर वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की नरम रवैये की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। हैरत करने वाली बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने दिल में अपनी कौम के लिए हमदर्दी और दर्द रखते थे। वो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम बने, उन्होंने तालीमी पॉलिसियाँ बनाई, तालीमी इदारे खुलवाए, मगर उनकी कौम ही तालीम से दूर रही। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में उभरता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर सैयद अहमद खान की जदीद तालीम के नज़रियात के हामी थे, इसीलिए उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन वो उलमा के इस नज़रियात को तोड़ने में नाकाम रहे, जो नज़रियात सर सैयद की जदीद तालीम का मुखालिफ और खालिस मजहबी तालीम का हामी रहा है। ये ऐसा नज़रिया था जो वक्त की धारा को पहचान ना सका और दुनियावी तरक्की में पीछे रह गया। इसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमान सरकारी हिस्सेदारी और सियासत में भी पीछे रह गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज़ादी की लड़ाई में जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी। इन्हें 1992 में मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न अजमर्क दिया गया। हुकूमत ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से कई इदारों के नाम को मंसूब किया है, जिनमें सबसे अहम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन और दूसरे कई अहम तालीमी इदारे शामिल हैं। मौलाना अबुल कलाम का इंतकाल 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मज़ार जामा मस्जिद के बाहरी इहाते में सदर दरवाजे के करीब है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।